जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। हनुमान जयंती के दिन बजरंगबली की पूजा करने से सभी तरह के कष्टों और भय से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, लंबे समय से व्यक्ति के रुके हुए काम भी पूरे हो जाते हैं। लेकिन कई बार लोग हनुमान जी की पूजा करते समय जाने अनजाने कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से बजरंगबली प्रसन्न होने की जगह नाराज हो जाते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि हनुमान जी की पूजा करते वक्त आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हनुमान जी को लाल रंग बेहद ही प्रिय है। ऐसे में पूजा करते समय हनुमान जी को लाल रंग के फूल, लाल रंग के वस्त्र ही अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा करते समय आपको भूलकर भी काले या सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसा करने से आपकी पूजा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हनुमान जी की पूजा हमेशा आप लाल रंग के कपड़े पहनकर करें। इसके अलावा यदि आप हनुमान जयंती के दिन व्रत रख रहे हैं तो गलती से भी इस दिन नमक का सेवन ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें और ध्यान रखें कि इस दिन दान में दी गई वस्तु या विशेष रूप से मिठाई या चढ़ाया गया प्रसाद इस दिन स्वयं ग्रहण ना करें। दोस्तों, हनुमान जी काफ़ी शांत प्रिय देवता माने जाते हैं, इसीलिए इनकी पूजा बड़े ही शांत मन से करनी चाहिए। यदि आपका मन अशांत है या आपको किसी बात पर क्रोध आ रहा है तो ऐसे में आप हनुमान जी की पूजा ना करें। इसके अलावा बहुत कम लोग ही जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा में कभी भी चरणामृत का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा इस दिन गलती से भी घर में मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए। इस दिन घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरा का सेवन ना करे। ना ही मांस मदिरा का सेवन करने के बाद हनुमान मंदिर जाना चाहिए और ना ही उनकी पूजा करनी चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा हनुमान जयंती के दिन किसी भी बंदर को परेशान ना करें। ऐसा करने से हनुमान जी क्रोधित हो सकते हैं। दोस्तों, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और अपने भक्तों से भी भगवान यही कामना करते हैं। इसलिए अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हनुमान जयंती के दिन पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। दोस्तों, हनुमान जयंती के दिन अपने माता पिता, गुरुजन या फिर बड़े बुजुर्गों का भूलकर भी अपमान ना करें, अन्यथा आप हनुमान जी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। और अगर आप हनुमान जी की पूजा करने वाले हैं या इस दिन व्रत रखने वाले हैं तो भूलकर भी आप राम जी का ध्यान करना ना भूलें। इस दिन हनुमान जी की पूजा के साथ साथ आपको भगवान राम की आराधना भी जरूर करनी है। अगर आप हनुमान जी के आराध्य राम जी की पूजा इस दिन नहीं करेंगे तो आप हनुमान जी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा करने से सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। इनकी पूजा से भक्त को किसी प्रकार का भय नहीं सताता है। हनुमान जी की पूजा पुरुष और महिलाएं दोनों ही कर सकते हैं। दोनों को समान रूप से बजरंगबली वरदान देते हैं। वैसे देखा जाए तो महिलाओं को हनुमान जी की पूजा करना पूरी तरह से वर्जित माना गया है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका महिलाओं को पालन अवश्य करना चाहिए। आपको बता दें कि हनुमान जी महिलाओं को माता का रूप मानते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई भी महिला हनुमान जी के चरण स्पर्श करती है या उनके सामने झुकती है तो ये बजरंगबली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। ऐसे में कई ऐसे कार्य हैं जो महिलाएं उनकी पूजा में नहीं कर सकती हैं। हालांकि महिलाओं और पुरुषों के पास हनुमान जी की पूजा का समान अधिकार है, लेकिन महिलाएं एक बात का ध्यान रखें कि हनुमान जी की उपासना पुत्र के भाव से करें।
आप इनकी उपासना माँ जानकी की भांति कर सकती हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा के दौरान क्या क्या कर सकती हैं। तो आपको बता दूं कि शास्त्रों के अनुसार महिलाएं भी पुरुषों की तरह हनुमान जी की उपासना कर सकती हैं। महिलाएं भी हनुमान मंदिर जाकर बजरंगबली को प्रसाद अर्पित कर सकती हैं। महिलाएं हनुमान जी की पूजा के दौरान दीप जला सकती हैं, गूगल की धूप जला सकती हैं और भोग प्रसाद भी लगा सकती हैं। आप हनुमान जी के नाम का हवन भी कर सकती हैं। इसके अलावा महिलाएं हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमानाष्टक, संकट मोचन का पाठ भी कर सकती हैं। रामायण और रक्षा स्रोत का पाठ भी कर सकती हैं। इन कामों में कोई भी मनाही नहीं है। चलिए अब जानते हैं कि ऐसे कौन से काम हैं जो महिलाओं को हनुमान जी की पूजा के दौरान नहीं करने चाहिए। तो सबसे ज़रूरी बात है कि अगर महिला अशुद्ध अवस्था में है यानी पीरियड में है तो आपको इस समय हनुमान जी की पूजा गलती से भी नहीं करनी चाहिए। वैसे तो पीरियड के दौरान किसी भी देवी देवता का स्पर्श महिलाओं को नहीं करना चाहिए, लेकिन हनुमान जी की पूजा शुद्ध अवस्था में होना बेहद ही ज़रूरी है। इसके साथ ही महिलाएं हनुमान जी की पूजा में सिंदूर अर्पित नहीं कर सकती हैं और ना ही उन्हें चोला चढ़ा सकती हैं। सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। उसके बाद चांदी का वर्क हनुमान जी पर लगाया जाता है। तो महिलाएं हनुमान जी को चोला न चढ़ाएं। इसके अलावा महिलाएं हनुमान जी को जनेऊ यानी यज्ञोपवीत भी अर्पित नहीं कर सकती हैं। वस्त्र या लंगोट भी अर्पित नहीं कर सकती हैं और ना ही महिलाओं को हनुमान जी को माला पहनाना चाहिए। आप उनके चरणों में फूल अर्पित कर सकती हैं, वो भी उन्हें बिना स्पर्श किए हुए। और महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान जी को पंचामृत से स्नान नहीं करवा सकती हैं और ना ही हनुमान जी को आसन दे सकती हैं। इसके अलावा महिलाओं को हनुमान से संबंधित लंबे अनुष्ठान भी नहीं करने चाहिए और महिलाएं हनुमान जी को चरण पादुका भी अर्पित नहीं कर सकती हैं। दोस्तों, महिलाएं बजरंग बाण का पाठ भी नहीं कर सकती हैं। तो अगर महिलाएं इन सभी नियमों का ध्यान रखते हुए हनुमान जी की पूजा करती हैं तो आपको आपकी पूजा का पूरा फल प्राप्त जरूर होगा और हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन की सभी दुख और परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।